हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एंजॉय कर रहे हैं मेरी वीडियोस। चलो फिर शुरू करते हैं। ऐसा प्रतापी अथवा ईश्वर भक्त आज तक कोई दूसरा व्यक्ति आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। श्री हरि के चरण कमलों में इसकी बाल्यावस्था से ही प्रीति रहेगी। ज्योतिष के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय उन्हें बहुत सा दान दक्षिणा देकर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हम पांचों भाइयों में श्री नारायण जी ने एक ही भाग्यवान बालक दिया, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में चलता रहेगा। यह सुनकर छोटे बड़े सभी मनुष्य प्रसन्न हुए। राजा युधिष्ठिर धर्म नीति द्वारा राजकार्य तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही सोच किया करते थे कि कब परीक्षित बड़ा हो और कब हम उसे राजगद्दी पर बैठाकर वन में जावें। अपने ताया ताई श्री धृतराष्ट्र एवं गंधारी को सम्मानपूर्वक अपने पास रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राज कार्य करते थे। वह सदैव यह भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और गंधारी को किसी भी तरह का दुख ना होए, क्योंकि यदि वे ही दुखी रहे तो उन्हें अपने दुर्योधन आदि पुत्रों के मारे जाने का शोक और भी अधिक सतावेगा। उन्हीं दिनों की बात है कि विदुर जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के बाद जब यमुना किनारे पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुँचे, ऋषि के द्वारा दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा युधिष्ठिर के राजगद्दी प्राप्त करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ। और वहीं पर उन्हें यह भी मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एवं गंधारी को बड़े सम्मान और स्नेहपूर्वक अपने पास रखते हैं। सब बातों को सुनकर विदुर जी ने अपने हृदय में बड़ा खेद करते हुए यह विचार किया कि कितने आश्चर्य की बात है, जो इतनी विपत्ति पड़ने तथा 100 पुत्रों के मारे जाने एवं राज्य छूट जाने पर भी धृतराष्ट्र का मन अभी तक सांसारिक मोह माया से विरक्त नहीं हुआ है और वह युधिष्ठिर के पास रहना चाहते हैं। अब यदि मैं उन्हें संसार माया मोह से छुड़ाने का मार्ग दिखा दूं तो उत्तम रहेगा। ऐसा विचार कर विदुर जी हस्तिनापुर के राजभवन में जा पहुँचे। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने उनका बहुत प्रकार से सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विदुर जी, आपने हमारे कुल में जन्म लेकर भगवान मुरली मनोहर की कृपा प्राप्त की है। आज आपने दर्शन देकर अपने श्री चरणों की रज से इस घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में श्री कृष्ण का सदैव निवास रहता है। आपने हम 5 भाइयों का पुत्र व्रत पालन पोषण कर संकट के समय हमें बहुत ही सहायता पहुंचाई है। आप कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, यह बताने की कृपा करें। यदि आप प्रभास क्षेत्र में भी गए हैं तो हमारे परम हितकारी भगवान मुरली मनोहर का कुछ समाचार भी सुनावें, क्योंकि जब से वे हमें राज्य देकर गए हैं तब से हमने उनका कोई भी समाचार नहीं पाया है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर जी ने कहा कि